अगर आप बार बार फोन चेक करेंगे कि कॉल आया है या नहीं, तो आप लैग की वाइब्रेशन भेज रहे हैं। वीक 2 में हमने सीखा कैसे अपनी एनर्जी साफ करनी है, कैसे खुद को माफ करना है, और कल हमने सीखा सोते सोते मैनिफेस्टेशन। तो अब तक हमने खुद पर काम किया, लेकिन आज डे 13 में हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। आज हम सीखेंगे कि कैसे अपनी पॉजिटिव एनर्जी को किसी और तक पहुंचाना है बिना उनसे बात किए। क्या आप चाहते हो कि आपका बॉस आपकी तारीफ करे, या कोई पुराना दोस्त आपको खुद कॉल करे जिनसे आपकी लड़ाई हो चुकी है, जिनसे आपको कई साल हो चुके हो बात किए हुए? तो हम सब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हैं। तो मैं आज एक ऐसी टेक्निक की बात करती हूँ जिसे विस्पर टेक्निक बोलते हैं। तो एक ऐसी मेंटल मेथड है जहां आप किसी के दिमाग में एक छोटा सा पॉजिटिव मैसेज विस्पर करते हैं। मैं हूं चंदा पटेल और आज मैं आपको इसका सही और रियलिस्टिक तरीका बताऊंगी और उसे सिखाऊंगी कि कैसे आप अपनी बात को किसी और तक पहुंचा सकते हो, उससे बिना बात किए हुए। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं ये टेक्निक बताऊं, एक जरूरी बात है, मैनिफेस्टेशन हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। आप किसी को नुकसान पहुंचाने या किसी की फ्री विल को कंट्रोल करने के लिए इसे यूज नहीं कर सकते। ये तभी काम करेगी जब आपका इरादा साफ हो और आप दोनों की भलाई मतलब आप दोनों अपने भलाई की बात कर रहे हो। अगर उसके नुकसान के लिए आप ऐसा कर रहे हो तो ये काम नहीं करेगा। या आप अगर उसकी सक्सेस चाहते हो तो आपके लिए ये मैजिक की तरह काम करेगा। तो चलिए, हाँ, मेरे साथ कीजिए कि इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले अपनी आंखों को बंद कीजिए, फिर उस इंसान को अपने सामने देखिए, अपनी आंखों को बंद करके उस इंसान को अपने सामने देखिए, उसके चेहरे को याद करिए जिस इंसान तक आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हो। देखिए कि वो खुश है और उनका मूड अच्छा है, वो बहुत अच्छे मूड में है, हंस रहे, स्माइल कर रहे हैं। ओके, फिर इमेजिन करिए कि आप उनके कान के पास जा रहे हैं और धीरे से वो बात बोल रहे हैं जो आप उनसे सुनना चाहते हैं। ओके, अगर आप अपने जॉब के लिए चाहते हैं तो आप अपने बॉस से ऐसे बोल सकते हो कि तुम मेरी मेहनत की कदर करते हो। ओके, एंड देन अपने अगर आप फ्रेंड के लिए कर रहे हो तो तुम मुझे कॉल कर रहे हो, अगर आप कॉल मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो। फिर उनके रिएक्शन को देखिए कि देखिए वो आपकी बातों को सुन के कैसे स्माइल कर रहे हैं। ओके, बोल रहे हैं ठीक है। ओके, देन उन्हें फिर इस चीज को लेट गो कर दीजिए, थैंक यू बोलकर, यूनिवर्स को थैंक यू बोलकर इस चीज को लेट गो कर दीजिए। फिर अगर लेट गो करने से क्या होता है कि यूनिवर्स अपना काम शुरू करने देता। अगर आप उस विश को पकड़े हुए रहते हो, देन डेस्परेट होते हो कि ये कब होगा, मैंने तो ऐसे बोल दिया, मैंने विस्पर टेक्निक कर दिया, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है, बार बार आप उसको सोचोगे, तो देन यूनिवर्स उसको कुछ नहीं करेगा, आपके लिए कुछ नहीं करेगा। देन इसलिए लेट गो करना जरूरी होता है। आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलकर इस विश को छोड़ दो, वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। एंड मैं आपको एक और ये बात बता दूं कि ये कोई वशीकरण विधि नहीं है, ये सिर्फ आपकी एनर्जी का एक्सचेंज है। आप अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हो। देन कभी कभी रिजल्ट आपको तुरंत मिलता है और कभी वक्त लगता है। ओके, जितना आप उसको पकड़ के रखोगे उतना ही आपको टाइम लगेगा, मतलब लेट गो कर दो उसको। तो सबसे जरूरी है कि आप इसे करने के बाद डेस्परेट ना हो कि कब होगा, किसने क्यों कॉल नहीं किया। ओके, अगर आप बार बार फोन चेक करेंगे कि कॉल आया है या नहीं, तो आप कमी की वाइब्रेशन उसको भेजेंगे। ओके, कि ये मेरी विश कब पूरी होगी, उसका कॉल क्यों नहीं आया। तो फ्रेंड्स, आज इस टेक्निक को किसी एक इंसान के लिए ट्राई कीजिए जिसके साथ आप अपना रिश्ता सुधारना चाहते हो। कमेंट में लिखिए एनर्जी फ्लोज। तो कल है डे 14, हमारे रिमूविंग ब्लॉक्स हफ्ते का आखिरी दिन, जहां हम सीखेंगे द पावर ऑफ एक्टिंग एज इफ। देखिए, देखते देखते 2 हफ्ता बीत गया है
तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, मैं खुद सीख रही हूँ और आपको भी सिखा रही हूँ। तो सब्सक्राइब कीजिए चंदा पटेल को और मिलते हैं कल। हैप्पी मैनिफेस्टिंग।